ये आंतरिक सुरक्षा के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि जिन्होंने इस देश पर 65 साल तक राज किया, यूपीए कार्य में 10 सालों में जितने आतंकी हमले यहाँ पर हुए, मुझे लगता है कि हर एक बड़ा शहर जो है यहाँ पर उसके ऊपर जो है आतंकी हमले हुए। 2006 में मुंबई ट्रेन बम विस्फोट हो, यहाँ पर गौरव गोगोई जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी मौन है। मैं पूछना चाहता हूँ गौरव जी को, यहाँ पर नहीं है वो अभी, कि 2006 में मुंबई में ट्रेन विस्फोट हुआ तभी कौन मौन था? 2008 में जयपुर बम विस्फोट हुआ तभी कौन मौन था? यहाँ पर 2008 में बेंगलोर में सीरियल ब्लास्ट हुए तभी कौन मौन था? यहाँ पर 2008 में मालेगांव बम विस्फोट हुआ तभी कौन मौन था? यहाँ पर मुंबई में जो फाइनेंशियल कैपिटल है वहाँ पर 26/11 हुआ तभी कौन मौन था? और 2010 में पुणे में जर्मन बेकरी हुई तभी कौन मौन था? और 2013 में हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुए तभी कौन मौन था? ये जवाब भी जो है मुझे लगता है तभी कौन मौन था? सिर्फ रिटेलिएशन के नाम पर जो है हमेशा चिट्ठी लिखकर जो है अपनी नाराजगी प्रकट कर देते। लेकिन जब भी पुलवामा हुआ तभी बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके जो है मोदी जी ने उत्तर दिया। जब भी उरी हुआ तभी सर्जिकल स्ट्राइक करके जो है मोदी जी ने यहां पर दुश्मनों को उत्तर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। बातचीत करते हैं उनसे, लगातार चर्चा जारी है अविश्वास प्रस्ताव पर। रामकृपाल जी, अभी इस वक्त एकनाथ शिंदे के बेटे बोल रहे हैं और उन्होंने सीधा और सटीक सवाल पूछा है कि इतने धमाके हुए तो कौन मौन था? बिल्कुल सही है। उनके जिस तरह से आरोप प्रत्यारोपों का ये चल रहा है सिलसिला, तो जिसको भी जो चीज है वो तथ्य रख रहे हैं। विपक्ष ने तथ्य रखे, उन्हीं की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव आया है, तो सत्ता पक्ष के जो भी सत्ता पक्ष के समर्थक हों, सत्ता पक्ष के लोग हों, वो एक एक पॉइंट वाइज उसका जवाब दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि अच्छा है, देश की जनता सबके तर्क सुन रही है। और जैसा कि मैंने कहा था कि 2024 के पहले का ये शायद अनोखा मौका है, शायद आखिरी मौका होगा कि जब देश की जनता पूरी तरह से सबके सरकार ने जो 9 साल में किया है उसका पूरा ब्यौरा और जो विपक्ष की अपनी पीड़ा है वो भी सामने आ रही है। अच्छा रहेगा, जनता को तय करना पड़ेगा कि कौन किसकी बात कितनी सही है, कौन कितना कन्विंस कर लेता है। मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है, कोई बात नहीं है। ये अविश्वास प्रस्ताव इस तरह की चीजों में और 2024 के पहले जिस तरह से है बहुत अच्छा है। दोनों पक्ष अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी आजमाइश भी कर लेंगे। अल्टीमेटली कौन किसके साथ है, कौन नहीं साथ है, क्या हुआ। लेकिन मैं एक बात कहूं कि आज जिस तरह से विपक्ष गोगोई जी ने अच्छे ढंग से रखा, लेकिन मैं कहूं कि कल जो राज्यसभा में अप्रत्याशित रूप से जो पराजय मिली है, मैं तो इसीलिए कहूंगा क्योंकि देखिए वहां सत्ता पक्ष की संख्या कम थी। उसके बाद जिस तरह से वो जीते हैं और जिस तरह से विपक्ष ने इसको सेमीफाइनल कहा था, तो सेमीफाइनल की पराजय के बाद अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्वार्टर फाइनल। और यही बात संसदीय दल की बैठक में रामकृपाल जी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष का सेमीफाइनल दिख गया, जो कि आप बता रहे हैं। ये उन्होंने कहा कि विपक्ष का सेमीफाइनल दिख गया। लेकिन एक बात आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि 2024 से पहले ये शायद आना जरूरी था ताकि देश की जनता के सामने ये दोनों पक्षों की बातें देश की जनता जान सके। बिल्कुल सही है। देखिए बहुत अच्छा होता है और एक मैच्योर डेमोक्रेसी में ऐसा मौका अगर चुनाव के ऐन पहले आता है, जैसे आपने देखा होगा अमेरिका में तो ये होता है टाइम लेकर के दोनों आपस जो प्रत्याशी होते हैं आपस में बातचीत करते हैं सब एक दूसरे का। यहाँ तो पूरा मौका है, जितने सांसद चुने हुए हैं सब पार्टियों के और सबको टाइम दिया गया है, सब अपनी बात कह सकते हैं। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत शुभ लक्षण है, लोकतंत्र की मैच्योरिटी का भी एक निशान है, मतलब बड़ी बात आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिहाज से ये बहुत जरूरी है कि एक हेल्दी डिबेट हो और वही हो रही है।
और जो हेल्दी डिबेट हो रही है संवैधानिक तौर पर हो रही है, यानी संसद के अंदर हो रही है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये खुलकर बात अपनी रख रहे हैं पक्ष भी विपक्ष भी, ये बात आनी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी हमसे जुड़ने के लिए।